जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में 28 जुलाई 2017 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस एमपी जीके और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, जहांगीर महल कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 ओरछा में। जहांगीर महल ओरछा में स्थित है। ओरछा शहर की नींव रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने रखी थी। यह भी आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, दोस्त मोहम्मद खान एक ईरानी था, तुर्की था, अफगानी था या फिर मोरक्कन यात्री था। तो इसका जो राइट आंसर वह है दोस्त मोहम्मद खान जो है यह एक अफगानी था। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की स्थापना की थी और यह क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में जो एग्जाम कराए गए इसमें पूछा गया था कि दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की स्थापना की थी तथा भोपाल का जो प्रथम नवाब था वह यार मोहम्मद खान था। तो ये दोनों ही क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, फुटबॉल चंदू सरबटे निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 क्रिकेट खेल से। चंदू सरबटे जो हैं यह क्रिकेट खेल से जुड़े हुए हैं। चंदू सरबटे का जन्म सागर में हुआ था, वह इंदौर के निवासी रहे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, छत्तीसगढ़ को किस वर्ष मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 वर्ष 2000 में। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से वर्ष 2000 में अलग किया गया था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दो अलग अलग राज्यों के रूप में अस्तित्व में आए थे। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य था, परंतु वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया था, किस वर्ष में मध्य प्रदेश ने विश्व हैंड वॉशिंग दिवस पर एक साथ हाथ धोने वाले सर्वाधिक लोगों का रिकॉर्ड बनाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 वर्ष 2014 में मध्य प्रदेश ने विश्व हैंड वॉशिंग डे पर एक साथ सर्वाधिक हाथ धोने वाले लोगों का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डॉक्टर M.N. बुच ने नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड एनवायरनमेंट नामित एनजीओ की स्थापना की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 भोपाल में डॉक्टर M.N. बुच के द्वारा नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड एनवायरनमेंट नामक एनजीओ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, किस गांव में तेजा जी का मेला आयोजित होता है। तो यह क्वेश्चन भी कांस्टेबल एग्जाम जो 2022 में कंडक्ट कराए गए उसमें पूछा गया था, किस गांव में तेजा जी का मेला आयोजित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भामाबड़। यह मेला गुना जिले के भामाबड़ में भाद्र माह में आयोजित होता है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है किस माह में आयोजित होता है, तो भाद्र माह में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल पचमढ़ी में पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल पचमढ़ी में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों। पचमढ़ी में पांडव गुफाएं और रजत जलप्रपात यह दोनों ही स्थित है। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसे मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। पचमढ़ी को सतपुड़ा की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। पचमढ़ी में अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात, पांडव गुफा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बेगम पैलेस इत्यादि दर्शनीय स्थल है। तो इनमें से जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वह है अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात, पांडव गुफा और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बेगम पैलेस भी आप याद रखें। तो यह कहाँ पर है, होशंगाबाद जिले में। और चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने मध्य प्रदेश सिटीजन एक्सेस टू रिस्पॉन्सिव सर्विस के लिए भारत के साथ $35 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह 2017 का करंट अफेयर था, इसे आपको याद नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा औषधि पौधा मध्य प्रदेश में पाया जाता है।
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त दोनों। अश्वगंधा और बेल यह दोनों ही औषधि पौधे हैं जो कि मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, सयाजी द्वार कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है सयाजी द्वार कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 देवास में। सयाजी गेट या सयाजी द्वार जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह देवास में स्थित है और देवास में बैंक नोट प्रेस भी स्थित है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 बीपी दुबे। मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक बीपी दुबे थे और जबकि प्रथम महानिरीक्षक बीजी घाटे थे। तो दोनों ही आपको याद रखना है, दोनों ही अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, परमार राजवंश की राजधानी क्या थी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से परमार राजवंश की राजधानी क्या थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 धार। परमार राजवंश की राजधानी क्या थी, तो इसका राइट आंसर है धार। और परमार राजवंश का जो संस्थापक है वह कृष्ण राज था। परमारों ने अपनी राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, 528 ईस्वी में हूणों को किसने हराया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यशोवर्मन ने। 528 ईस्वी में हूणों को यशोवर्मन ने हराया था। यशोवर्मन ओलिकर वंश का प्रसिद्ध शासक था। मालवा नाम देने का जो श्रेय है यह ओलिकर वंश को ही जाता है। इसने राजाधिराज व परमेश्वर की उपाधि हासिल की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, परमार राजा भोजदेव ने अपनी राजधानी उज्जैन से किस स्थान पर स्थानांतरित की थी। अभी आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको इसका आंसर बताया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 धार। परमार वंश का संस्थापक कृष्ण राज था। परमार वंश ने जो प्रसिद्ध राजा थे वो कौन थे, राजा भोज थे, जिन्होंने भोपाल शहर की स्थापना की थी और यह अपनी राजधानी को उज्जैन से धार ले गए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब और कहां हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 23 जुलाई 1906 को भाभरा में। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भाभरा ग्राम में हुआ था। भाभरा ग्राम का नाम बदलकर वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे कि भाभरा ग्राम का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, विक्रम विश्वविद्यालय कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 उज्जैन में। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, आदिवासी समूह भील को ऐतिहासिक रूप में क्या माना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है आदिवासी समूह भील को ऐतिहासिक रूप से क्या माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 योद्धा माना जाता है। भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण ही इन्हें भील कहा जाता है। भीलों की सबसे बड़ी उपजाति भिलाला है, जो स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भारत में हाल ही में स्वच्छ भारत रैंकिंग के अनुसार कौन सा शहर सबसे साफ शहर बन गया है। तो यह जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 इंदौर। 2017 में भी इंदौर था और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में भी कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर बना है, वह है इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश का एक बड़ा नगर है जिसे मिनी मुंबई के रूप में भी जाना जाता है। इसे मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी और खेल राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, नगर निगम बनने के लिए शहरी क्षेत्र अपेक्षित न्यूनतम जनसंख्या कितनी होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 10 लाख। नगर निगम स्थापित होने के लिए किसी भी क्षेत्र या शहर की जो अपेक्षित न्यूनतम जनसंख्या है वह 10 लाख से अधिक होना चाहिए, तो वहां पर नगर निगम स्थापित की जाती है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 16 नगर निगम हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब हम 28 जुलाई 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा रबर बहुलक नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया इनमें कौन सा रबर बहुलक नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 PMMA। यह जो है यह एक बहुलक नहीं है। पॉलीमेथिल मेथाक्रिलेट एक पारदर्शी थर्मोप्लास्टिक है। इसका उपयोग कास्टिन रेजिन के रूप में भी किया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, असंतृप्त यौगिक में क्या पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, कार्बन द्विबंध तथा त्रिबंध। कार्बन के द्विबंध और त्रिबंध पाए जाते हैं असंतृप्त यौगिकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, सामान्य बातचीत का जो स्तर है वह कितना डेसिबल होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 40 से 60 डेसिबल के बीच सामान्य बातचीत का स्तर होता है और ध्वनि की प्रबलता जो है यह डेसिबल में ही मापी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, राइजोबियम द्वारा की जाने वाली जैविक प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। राइजोबियम जीवाणु जो है यह दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। यह वायुमंडल की नाइट्रोजन का मृदा में नाइट्रेट के रूप में स्थिरीकरण करता है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कसकुटा किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कसकुटा किसका उदाहरण है? सहजीविका, स्वपीसिका या फिर मृत जीविका। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सहजीविका। कसकुटा जो है यह एक प्रकार के सहजीविका उदाहरण है और लाइकेन जो होता है वह भी सहजीविका उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जल असंक्रमित होता है विकिरण द्वारा, क्लोरीन द्वारा, ये सभी या ओजोन के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये सभी के द्वारा। जल जो होता है या विकिरण द्वारा, क्लोरीन द्वारा और ओजोन द्वारा, इन तीनों के द्वारा ही असंक्रमित होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, एक अवतल दर्पण के लिए जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखी होती है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, लघु, वास्तविक या उल्टा? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, आभासी। एक अवतल दर्पण के लिए जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के मध्य स्थित होती है तो निर्मित प्रतिबिंब आभासी होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, एस्प्रिन है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है जो एस्प्रिन होती है इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, तीव्र ज्वरनाशी। एस्प्रिन एक प्रकार की तीव्र ज्वरनाशी है जो कि शरीर के ताप का नियंत्रण करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, प्रकाश विद्युत सेल में कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सीजियम। प्रकाश विद्युत सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और इसके निर्माण में सीजियम का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, एक रबर बैंड को खींचने में प्रयुक्त बल कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है रबर बैंड को खींचने में प्रयुक्त बल कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, एक मांसपेशी बल। एक रबर बैंड को जब आप इस हाथ से और इस हाथ से खींचते हैं दोनों ओर तो आप मांसपेशी बल का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अम्ल बनते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किस कंडीशन में अम्ल बनते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अधातुओं के ऑक्साइड जल में विलय होते हैं तब क्या होता है? अम्ल बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अम्ल जो होते हैं या स्वाद में खट्टे होते हैं, पीएच स्केल पर इसका मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पादप जो उत्तक संवर्धन से परिवर्तित हो सकता है क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1, ऑर्किड। ऑर्किड जो है यह उत्तक संवर्धन से परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, विद्युत आवेश केबल किसमें प्रवाहित होती है? तो राइट आंसर होगा इसका चालक, कुचालक, इन दोनों में से आपको आंसर बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चालक में। विद्युत आवेश जो है यह केवल चालक में ही प्रवाहित होते हैं। कुचालक विद्युत तथा उष्मा का वाहन अपने अंदर से नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सा दुर्लभ जाति का उदाहरण है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से राइट आंसर आपको चुनना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मस्क डियर या मस्क हिरण जो है यह दुर्लभ जाति का एक जीव है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सबसे कम है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लोटनी घर्षण या जिसे हम रोलिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। इसका मान सभी घर्षणों में सबसे कम होता है। 2 अनियमित सतहों के परस्पर संपर्क के कारण उत्पन्न विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं और घर्षणों में लोटनिक घर्षण सबसे कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, एक धनात्मक आवेशित आयन क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है
वह है ऑप्शन नंबर 4 केटायन। एक धनात्मक आवेशित आयन केटायन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, हाइड्रोजन है। पहला ऑप्शन विद्युत धनी, दूसरा ऑप्शन विद्युत ऋणी, तीसरा ऑप्शन विद्युत धनी तथा विद्युत ऋणी और चौथा ऑप्शन ना विद्युत धनी और ना ही विद्युत ऋणी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 विद्युत धनी तथा विद्युत ऋणी दोनों। हाइड्रोजन जो है यह विद्युत धनी तथा विद्युत ऋणी दोनों होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, जल का अवशोषण उच्चतम होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 दोमट मृदा में। दिए गए सभी ऑप्शनों में जो दोमट मिट्टी होती है यह जल को सर्वाधिक मात्रा में अवशोषित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 शारीरिक बल या मस्कुलर फोर्स। इसे मांसपेशी बल भी कहते हैं। जैसे घोड़े द्वारा गाड़ी खींचने में जो बल उपयोग किया जाता है वह पेशी बल या मांसपेशी बल का उदाहरण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विद्युत धारा प्रवाहित कराकर धातु शुद्धिकरण की विधि क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। विद्युत धारा प्रवाहित कराकर धातु शुद्धिकरण की जो विधि है यह इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहलाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपीजीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है जिसमें से सारे क्वेश्चन आपके कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए थे, तो आप यह पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फटाफट पीडीएफ को डाउनलोड करें और एमपीजीके अपना और भी तगड़ा करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद।